जिंदगी में कभी निराश न होना, पैर यदि डगमगाने लगे तो कभी हताश न होना। जिंदगी में कभी निराश न होना, पैर यदि डगमगाने लगे तो कभी हताश न होना। जिंदगी एक संघर्ष है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मेहनत करने का कभी अंदाज न खोना। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है इस जीवन में बहुत सारा कठिनाई आएगा, कभी पारिवारिक उलझन तो कभी कामकाज का बहुत सारा टेंशन आएगा। अभी जिस लगन, जिस मेहनत से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस लगन से आप पढ़ रहे हैं, इस लगन को कभी छोड़िएगा मत, इस अंदाज को कभी कम मत कीजिएगा। यदि आप ऐसा करते रह गए तो कामयाबी हासिल परफेक्ट में कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं सकती, आपको मंजिल परफेक्ट मिलेगा। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 9th, और चैप्टर होगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अर्थात बीजीय सर्व समीका। एक्सरसाइज का पहला सवाल, एक्सरसाइज में कहता है गुणनखंड निकालें, ठीक ना। ये गुणनखंड जो निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म का जो आपका व्यंजक होगा उनका आपको गुणनखंड निकालना है, ठीक ना। तो इसके लिए आपको इस फार्मूला को याद रखना होगा। कौन सा फार्मूला? ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। ये वाला पहला वाला क्लास में हम टोटल कंसेप्ट बतला चुके हैं। विशेष जानकारी के लिए पहला वाला क्लास विजिट कर लीजिए, वहाँ आपको अच्छी तरह से टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। चलिए इसी फार्मूला का उपयोग करने वाले हैं, इसको हम फिलहाल मिटा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का गुणनखंड याद करें। सबसे पहले ए क्यू प्लस 27 बी क्यू, इनको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ए का क्यू रहने दीजिए, प्लस 27 बी क्यू है, इसको लिखिए 3b टोटल का होल क्यू। क्या हो गया? ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। ये ए ये बी, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला लगे। क्या होता है? ए प्लस बी, ए का वैल्यू ए प्लस बी का वैल्यू 3b, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए और बी दोनों को गुना कीजिए, ए इंटू 3b प्लस बी स्क्वायर, डेट मीन्स 3b का स्क्वायर। बोलिए कितना हो गया? ए प्लस 3b, बड़ी कोष्ट को हटा के छोटी कोष्ट ही रखिए। चलिए ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर, ठीक ना। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यही गुणनखंड आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें है एक्स क्यू प्लस 125, इसको लिखेंगे x का क्यू, प्लस 25 को लिखेंगे 5 का क्यू। हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू। फार्मूला लगाइए, ए प्लस बी एक्स प्लस 5 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इंटू 5 प्लस बी क्यू मतलब 5 का, बी क्यू नहीं बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। चलिए टोटल को डाल दीजिए, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वायर 25। आंसर फाइनल। चलिए अब चलते हैं सीरियल नंबर 3 पर। सीरियल नंबर 3 में क्या? 8a क्यू प्लस 27 बी क्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। 8a क्यू को लिख लीजिए 2a टोटल का क्यू, प्लस 27 बी क्यू को लिखिए 3b टोटल का क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया। अब फार्मूला लगाइए। पहले रखना है क्या? a प्लस बी को, a का वैल्यू 2a, b का वैल्यू 3b, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस ए बी 2a इंटू 3b प्लस बी स्क्वायर, डेट मीन्स 3b का स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको एक बार हल कर लीजिए। 2a तो 2a प्लस 3b तो 3b इंटू 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, इधर माइनस 3 दूना 6, 6ab, 3 का स्क्वायर 9b का स्क्वायर b स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या, इसमें फार्मूला अभी लगने वाला नहीं है, इनको थोड़ा सा हम ऊपर करके लिखते हैं, नीचे स्पेस नहीं तो नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 4,
4 में है x पे पावर 5 प्लस 27x², 27x², यही ना था। इसमें सबसे पहले अपने लोग x² पहले कॉमन ले लेंगे, x² कॉमन निकल गया, x² निकल गया तो x³, इससे x² निकल गया तो केवल बच गया 27। अब इसको डालिए, x² को बाहर में रहने दीजिए, x³ तो इसको लिख लीजिए केवल x का क्यूब प्लस 27, इसको लिख लीजिए 3 का क्यूब, ठीक ना। अंदर में देखिए a³ प्लस b³ बन गया। अब अंदर में फार्मूला लगा दीजिए, x² को बाहर में छोड़ दीजिए, a³ प्लस b³ का फार्मूला a प्लस b का वैल्यू 3, a प्लस b इंटू a² माइनस a और b x और 3 प्लस b² तो 3 का स्क्वायर, पोस्ट बंद। लिखिए कितना हो गया, x² इंटू x प्लस 3 इंटू x² माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है a b पे पावर 7 प्लस b a पे पावर 7। इसमें जो कॉमन आने वाला है कॉमन पहले ले लीजिए। दोनों में कॉमन आने वाला है a b, तो a b पहले हम कॉमन निकाल लिए। a निकल गया, एक b निकल गया, तो क्या बच गया b पे पावर 6 प्लस b निकल गया, एक a निकल गया, तो a पे पावर 6, ठीक ना। अब देखिए अभी तक तो अपने लोग को फार्मूला पे एडजस्ट नहीं हुआ, अब होगा a b रहने दीजिए, b पे पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं b² का होल क्यूब प्लस a पे पावर 6 है, इसको भी लिख सकते हैं a² b न था, यहाँ पे b आएगा, a² का होल क्यूब। पावर पे पावर रहने पे गुना होता है, इतना ही पुर जाएगा, ये भी इतना ही पुरेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर जितना रखें इसको कहिए a, इसको कहिए b, तो a³ प्लस b³ बन गया। अब अंदर में फार्मूला डाल देंगे, ए बी को रहने दीजिए, फार्मूला डालिए, a³ प्लस b³ का क्या होता है a प्लस b मतलब क्या b² प्लस a² इंटू a² मतलब इसका स्क्वायर, b² का स्क्वायर a²। यहाँ तक बड़ी कोष्ट दे दीजिए, बड़ी कोष्ट तो ही है, मध्यम कोष्ट दे दीजिए, माइनस a और b दोनों गुना कीजिए, डेट मीन्स b² इंटू a² प्लस b² डेट मीन्स a² का स्क्वायर, मध्यम कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद। चलिए ए बी बाहर में है, ये है, इधर कितना सीरियल क्रम में लिखिए a² प्लस b² इंटू, बड़ी कोष्ट को हटा दीजिए, बड़ी कोष्ट का काम नहीं है, b² का स्क्वायर तो b पे पावर 4 प्लस इधर a² b², इनके बाद प्लस a पे पावर 4। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक ना। यही करता है गुणनखंड निकाले, एकदम बिल्कुल गुणनखंड निकल गया, बात खत्म। उम्मीद है आप आसानी से समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रिप्ले कीजिए, फिर से देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या, 6 के लिए तो ये स्पेस ले लिया, पहले यहाँ हम साफ कर देते हैं, ठीक ना। अब चलिए उस पर बनाइए, a प्लस b का होल क्यों है, 8 बाहर में है, टोटल का होल क्यों है, परंतु 8 का क्यों नहीं है, तो 8 को भी उसके अंदर ही शामिल कीजिए, 2 इंटू a प्लस b टोटल का होल क्यों प्लस 27 को लिखिए 3 इंटू b प्लस c टोटल का होल क्यों। इस टोटल को a कहिए, इस टोटल को b कहिए, तो हो गया a³ प्लस b³। अब चलिए a³ प्लस b³ का फार्मूला लगाइए, क्या होता है a प्लस b, इनको लिख लीजिए, a का वैल्यू कितना 2 इंटू a प्लस b प्लस b, ये टोटल 3 इंटू b प्लस c, पोस्ट बंद। इनके बाद क्या होता है a², इसका स्क्वायर, किनका स्क्वायर मध्यम पोस्ट में रख रहे हैं, 2 इंटू a प्लस b, इनका स्क्वायर a² माइनस ab, मतलब दोनों गुना में, दोनों को गुना कीजिए, 2 इंटू a प्लस b इंटू 3 इंटू b प्लस c, 3 इंटू b प्लस c, ठीक ना। इनके बाद प्लस b क्यू, इसका क्यू, किनका क्यू 3 इंटू b प्लस c, b³ नहीं b² होता है, बड़ी क्वेश्चन बंद, ठीक ना। फिर से मिला लीजिए, a प्लस b होल इंटू a² माइनस ab
ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। 2 से गुना कर लीजिए, 2a प्लस 2b, इनको 3 से गुना कीजिए, 3b प्लस 3c, कोष्ठ बंद। चलिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल पे यहाँ से यहाँ सब पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर लिए 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी इनका भी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 3 दूना 6 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ठीक ना, नीचे प्लस 3 का स्क्वायर 9 और b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, कोष्ठ बंद कीजिए। बोलिए कितना हो गया, 2a 2b 3b 5b प्लस 3c, कोष्ठ बंद। इधर चलिए 4 से गुना कर लीजिए, 4 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b स्क्वायर। 6 से गुना कीजिए, 6 से गुना बाद में करेंगे, इन दोनों को भी गुना करना होगा, तो -6 को बाहर ही छोड़ दीजिए। चलिए अंदर वाले को पहले गुना कर लेते हैं, a गुना b ab, a गुना c ac, b गुना b b स्क्वायर, b गुना c bc, पोस्ट बंद। इधर 9 से गुना कर लीजिए, 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18bc, पोस्ट बंद, ठीक ना। अभी तक नहीं बना है अपने लोग का, 2a प्लस 5b प्लस 3c इंटू 4a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b स्क्वायर, -6 से गुना कीजिए, -6ab -6 से इसको गुना कीजिए, -6ac -6 से इसको गुना कीजिए, -6b स्क्वायर, -6 से इनको गुना कीजिए, -6bc, इसको इसमें उतार लीजिए, प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18bc, ठीक ना। अब चलिए अंदर में जो जुटने वाला है उनको जोड़ लेंगे, जोड़िए फाइनली, 2a प्लस 5b प्लस 3c होल इंटू 4a स्क्वायर, ए वाला टर्म का ही नहीं है तो 4a स्क्वायर को छोड़ दीजिए, 8ab यहाँ पर है, 6ab यहाँ पर है और कहीं नहीं ab है, 8ab में से 6ab चला गया तो प्लस में 2ab, ठीक ना। इनका जिसका काम करते जा रहे हैं नीचे हम चिन्ह मारते जा रहे हैं। 4b स्क्वायर और खोजिए कहाँ b स्क्वायर, यहाँ पे है b स्क्वायर और यहाँ पर है b स्क्वायर, तो चलिए दोनों प्लस में 9 4 13, 13 में से 6 निकल गया तो बच कितना गया 7b स्क्वायर, ठीक है। 9 4 13, 13 में से 6 निकल गया तो बच गया 7b स्क्वायर। चलिए b स्क्वायर का काम खत्म। इनके बाद BC वाला टर्म, AC वाला टर्म देखिए, 6AC और कहीं है AC, कहीं नहीं है, तो सिर्फ उसी को लिखिए 6AC। अब कौन BC वाला टर्म बच गया, 6BC 18BC, 18BC में से 6BC चला गया तो प्लस में 12BC। अब तो कहीं कुछ नहीं, एक 9C स्क्वायर बच गया, उनको भी लिख लीजिए 9C स्क्वायर, पोस्ट बंद। आपका आंसर यही हुआ, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसको उसी फॉर्म में पहले डालना अपने लोग को, XY टोटल का लिख दीजिए होल क्यूब प्लस 216 कितना का होल क्यूब होता है, तो 6 का होल क्यूब होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया। आप फार्मूला डालिए, a प्लस बी XY प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर, XY का होल स्क्वायर तो x का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस AB, a और b को गुना करके बोलिएगा तो 6xy प्लस बी स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। कितना आसानी से बना, इससे पहले लंबा सवाल था इसलिए लंबा में बना था। चलिए अब इसको बनाते हैं, 125x क्यू, इसको लिख लेंगे 5x टोटल का होल क्यू प्लस 1/8 है, इसको लिखेंगे 1/2 टोटल का होल क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया तो फार्मूला लगाइए, a प्लस बी 5x प्लस 1/2
इंटू ए स्क्वायर तो 5x का स्क्वायर माइनस ए बी तो 5x इंटू 1/2 प्लस बी स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक ना। अब बोलिए कितना हो गया 5x प्लस 1/2 इंटू 5x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर कितना हो गया माइनस 5x/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। आपका आंसर कंप्लीट। ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ दिख रहा है तो पहले इनका फार्मूला लगा दीजिए, उनको बाद में लिखेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक ना। इनका फार्मूला लिख लिए। लास्ट में क्या बचल है आपको ए प्लस बी छोड़ दीजिए लास्ट में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक कुल मिला के आपके पास 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ भी ए प्लस बी है यहाँ भी ए प्लस बी है तो ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी निकल गया तो ये बच गया कितना बच गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है। इसको सही रूप में लिख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 को देखिए क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इनका पहले फार्मूला लगा दीजिए। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फार्मूला क्या एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, डाल दिए। इनके बाद ये दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म में हमको दिख रहा है कि पहले 2 कॉमन आएगा तो पहले इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक को फिर एक बार लिखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 2 तो कॉमन में है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, वही काम कीजिए। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आपके पास यहाँ से यहाँ एक टर्म यहाँ से यहाँ एक टर्म, 2 टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन लीजिए। एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, तो पहले एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं। एक्स प्लस वाई निकल गया, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन निकल गया तो बचा क्या 2 और ये सब, तो लिख लीजिए 2 और ये टोटल ना, तो 2 के साथ गुने करके लिख लीजिए, गुने कर लीजिए। 2 गुना एक्स तो 2x, 2 गुना माइनस वाई तो माइनस 2y। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्या कहता है इनको देखिए। इसमें 1 माइनस 8x क्यू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। 1 का क्यू माइनस 8x क्यू को लिख सकते हैं 2x का होल क्यू, 2 का क्यू तो 2q, 2 का क्यू तो 8x का क्यू एक्स क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला डाल दीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी, डेट मीन्स 1 माइनस 2x ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी, ए और बी को गुना कर लीजिए 1 इंटू 2x प्लस बी स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर। बोलिए कितना हो गया 1 माइनस 2x इंटू 1 तो 1 गुना कर लीजिए 1 गुना 2 2x इधर 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 को देखिए क्या है। इसमें है 64x क्यू, 64x क्यू को लिख सकते हैं 4x टोटल का होल क्यू माइनस 27y क्यू, इनको लिख लीजिए 3y पूरे का होल क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी, जो फार्मूला होता है डालिए, ए इसको कहिए बी इसको कहिए। ए माइनस बी 4x माइनस 3y, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों को गुना कीजिए 4x इंटू 3y प्लस बी स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 4x माइनस 3y इंटू 4 का स्क्वायर 16x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक ना। इन दोनों को गुना कीजिए 4 तिया 12xy, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलो 13 क्या इनको देखिए। इसमें
टोटल एक साथ ही है, मतलब ए क्यू बी क्यू, टोटल को ए कहिए, इन टोटल को कहिए बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी माइनस 8, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो किन का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी, ए का वैल्यू ए प्लस बी इंटू बी का वैल्यू 8, प्लस बी क्यू सॉरी बी स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, चलिए बोलिए कितना हो गया, ए प्लस बी माइनस 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 8 से गुना कर लीजिए, प्लस 8a प्लस 8b प्लस 8 का स्क्वायर 64। कुछ जुटने उठने वाला है अंदर में, नहीं जुटने वाला है, नहीं जुटने वाला है, इसका फाइनल आंसर इतना ही हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 14, इनको पहले साफ कर लेते हैं। 14 एक्स क्यू वाई क्यू है, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई टोटल का क्यू माइनस 512 का 512 को लिखते हैं 8 का होल क्यू, 8 गुना 8 3 बार कीजिएगा तो 512 होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला लगाइए, ए माइनस बी एक्स वाई माइनस 8, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी दोनों को गुना कीजिए तो 8x वाई प्लस बी स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64, इसका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में ए क्यू तो यहाँ है ही है, तो ए क्यू छोड़ दीजिए, माइनस 27 बटे ए क्यू, 27 को लिख सकते हैं 3 बटे ए क्यू को खलिया ए टोटल का होल क्यू, ये ए क्यू को लिखिए ए का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया। फार्मूला लगाइए ए माइनस बी बी का वैल्यू ए 3/a, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ए और बी दोनों को गुना कीजिए, ए इंटू 3/a प्लस बी स्क्वायर तो 3/a का स्क्वायर, ए समाप्त, ए माइनस 3/a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में 8a क्यू है, इसको लिखेंगे 2a बटे 27 है, 27 को लिखेंगे 3 टोटल का होल क्यू माइनस बी क्यू बाय 8 है, b/2 टोटल का होल क्यू लिखेंगे, बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। फार्मूला लगाइए ए माइनस बी तो 2a/3 माइनस b/2, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, अंदर वाले का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस ए बी प्लस ए 2a/3 इंटू b/2, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। कटने उठने वाला है कोई? हाँ, यहाँ 2 कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा। बोलिए कितना हो गया? 2a/3 माइनस b/2 होल इंटू 4a स्क्वायर बाय 9, ऊपर में हो गया ab/3 प्लस में प्लस बी स्क्वायर बाय 4, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट किए। टाइप 1 में कुल मिला के 16 क्वेश्चन था, 16 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। क्वेश्चन नंबर 17 से टाइप 2 आरंभ होता है। चलते हैं टाइप 2 पे, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन टाइप 2 अर्थात क्वेश्चन नंबर 17 या उनसे आगे को। जय हिंद।